हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ विनय कुमार बिन एंड वेलकम टू माय चैनल केएम ट्यूब बाय विनय सर। तो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स के गुजरात बोर्ड में कौन से क्वेश्चन हैं जो 4 मार्क्स में आने वाले हैं। और वैसे भी आपको पता है गुजरात बोर्ड में जो लास्ट 2 ईयर से पी ब्लॉक से 4 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे थे। इससे पहले जो थे 2019, ठीक है, बाकी उससे पहले के तो उसमें क्वेश्चन जो आते थे पी ब्लॉक के 3 मार्क्स के आते थे, बट लास्ट 2 ईयर से इसमें भी 4 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। तो जैसे आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में देखा है कि पार्ट वाइज इसमें क्वेश्चन 4 मार्क्स में पूछते हैं। पार्ट वाइज करने का मतलब है कि क्वेश्चन एक दिया होगा, उसमें ए बी इस तरह से पार्ट होगा, ठीक है, मतलब शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन पार्ट वाइज इसमें पी ब्लॉक के बनते हैं, ठीक है। हम प्रीवियस 2 ईयर के भी क्वेश्चन देखेंगे कौन से क्वेश्चन जो पी ब्लॉक में आए थे 4 मार्क्स में, ठीक है। तो सबसे पहले पी ब्लॉक में जो इन टेक्स्ट में सॉल्व किए हुए क्वेश्चन देखिए। पी ब्लॉक ये जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, बच्चे क्या होता है पढ़ते नहीं हैं। अगर आपका भी इसमें पी ब्लॉक ने आपने पढ़ा ही नहीं है या फिर अच्छे से पढ़ाया नहीं गया है, तो आप पी ब्लॉक को प्ले लिस्ट में जाके अच्छे से लाइन वाइज लाइन आप देख सकते हैं, ठीक है, मेरे चैनल पे। और अगर आप ये भी नहीं करना चाहते तो एटलीस्ट जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ पी ब्लॉक के, वो क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर लीजिए। तो चांस है कि बोर्ड में जो क्वेश्चन आएंगे वो आप कर लोगे, ठीक है। 4 मार्क्स के सबसे पहले हम टारगेट कर रहे हैं 4 मार्क्स के कौन से क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए जो इन टेक्स्ट में सॉल्व किए हुए क्वेश्चन है, जैसे एग्जाम्पल 7.1, एग्जाम्पल 7.2। अब जैसे क्वेश्चन में पार्ट 1 दे देगा कि नाइट्रोजन एग्जिबिट +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, इट डज नॉट फॉर्म पेंटाहेलाइड, इसका रीज़न ये इसको ए दे देगा, इसको बी दे देगा। तो इस तरह के शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन को 4 मार्क्स में उठा देता है। तो आपको एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना है पी ब्लॉक से, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ साथ इन टेक्स्ट वाले भी क्वेश्चन आपको कर लेने हैं। तो एग्जाम्पल 7.1, एग्जाम 7.2, इसके अलावा ये दोनों क्वेश्चन भी कर लीजिएगा, इन टेक्स्ट के खासकर क्वेश्चन और एग्जाम्पल, क्योंकि यही क्वेश्चन ज़्यादातर अभी हम देखेंगे तो पूछे हुए हैं। उसके अलावा जो आपको देखो ये वाला क्वेश्चन भी आपको वैसे ये पूछेगा नहीं, फिर भी आप इसको भी कर लीजिएगा, एग्जाम्पल 7.3। आपको एग्जाम्पल एक भी नहीं छोड़ना है। अगर आपको पी ब्लॉक में नहीं पढ़ना है, ठीक है, तो आप एटलीस्ट ये सब क्वेश्चन कर लीजिए। वाई डज NH3 एक्ट एज लुइस बेस, ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आप कर लीजिए। कंडीशन NH3 का क्या होता है रिएक्शन, आप ये नोट आप ये पी ब्लॉक टेक्स्ट बुक से ही आप ये सबका आंसर मिल जाएगा, या फिर आपके पास NCERT के यूट्यूब में सोल्यूशन मिल जाएंगे, या बुक आपके बहुत सारे एप्लीकेशन है जिसमें NCERT के सोल्यूशन मिल जाते हैं, ठीक है। तो इसकी टेंशन नहीं है, लेना है आपको। नेक्स्ट यहाँ पर ये क्वेश्चन भी, वाई NO2 डाइमराइज क्यों होता है, तो एग्जाम्पल 7.5, ठीक है। एंड व्हाट इज़ द कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन एंड 2O5, ठीक है। ये एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है आपको, ठीक है। यहाँ पर आपको आलसपन नहीं दिखाना है, ठीक है। आपको पूरा नहीं पढ़ना है, कोई बात नहीं, एटलीस्ट ये सब क्वेश्चन आपको सबका आंसर आपको कर लेना है, ठीक है। एग्जाम्पल 7.6 हो गया, इन टेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, ठीक है। पी ब्लॉक बहुत लेंथी चैप्टर है, तो आपको एटलीस्ट ये सब क्वेश्चन कर लेने हैं, ठीक है। ये 7.7, 7.8, ठीक है। इसके अलावा ये क्वेश्चन भी आपको कर लेने हैं इन टेक्स्ट वाले। इसके अलावा जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन 7.9, ठीक है। और ये क्वेश्चन तो नहीं उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, 7.12, 12 वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट था। इसके अलावा ये क्वेश्चन भी एग्जाम्पल 7.10, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आप टेक्स्ट बुक से नोट्स मत बनाइए, आप चाहो तो टेक्स्ट बुक से ही इसको रीड करो, इसका आंसर कि अगर एक क्वेश्चन आ गया तो अपने को 2 लाइन में कितना है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं होता, बहुत बड़ा लेंथर, जैसा क्वेश्चन हो पार्ट वाइज है तो उसको 2-2 लाइन के आंसर होते हैं, जैसे ये क्वेश्चन का आंसर है ये। और बाकी इसमें से ये 7.15 वाला क्वेश्चन, ठीक है। इसके अलावा ये बैलेंस वाला रिएक्शन भी कर लीजिए, क्योंकि बैलेंसिंग वाले भी बनते हैं, ठीक है। इसके अलावा एल्युमिनियम का एम्फोटेरिक नेचर होता है, ये वाला भी क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। एल्यूमिना जो होता है Al2O3, एम्फोटेरिक मतलब एसिडिक एज वेल बेस, ये रिएक्शन भी आप कर लीजिएगा, ठीक है।
इसके अलावा पी ब्लॉक के मैंने इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी प्लेलिस्ट में आपको दिखेगा, पी ब्लॉक के इंपॉर्टेंट रिएक्शन, तो वो आप कर लीजिएगा क्योंकि वहाँ से भी बैलेंस, पी ब्लॉक से बैलेंस करने के लिए भी रिएक्शन आते हैं, ठीक है। तो वो भी एक बार देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन हो गया एग्जाम्पल 7.12। इसके अलावा जो क्वेश्चन है ये 20 क्वेश्चन, ये भी आप कर लीजिएगा, ठीक है। आपके मन में ये नहीं लाना बहुत सारे क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, आपको करना तो है ही पी ब्लॉक, एटलीस्ट पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा तो ये सब क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा ये 7.24 कॉन्टैक्ट प्रोसेस से सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये क्वेश्चन 7.14, ये क्वेश्चन भी आपको कर लेना है। ये क्वेश्चन 7.15 इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम्पल 15। इसके अलावा जो क्वेश्चन है ये भी आपको 4 मार्क्स में पूछा हुआ है, इसके रीजन टाइप के कि फ्लोरीन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है वाइल अदर हेलोजन एटम एग्जिबिट +1 +3 +5 +7, तो स्मॉल साइज और एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल के कारण ऐसा है, ठीक है। नेक्स्ट जो है यहाँ पर है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी प्रिपेयर कर लीजिएगा। इसके अलावा हाँ ये क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। इसके अलावा ये एमसीक्यू में बहुत पूछे हुए थे, ये वाला यूजेज जो है, वैसे भी पी ब्लॉक पढ़ाया हुआ है तो वहाँ पे यूजेज से क्वेश्चन एमसीक्यू में आते हैं। इसके अलावा ये क्वेश्चन भी आप 4 मार्क्स के लिए प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। लेंथी चैप्टर है। ये हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड एक बार देख लीजिए क्या हाइब्रिडाइजेशन है, क्या स्ट्रक्चर है। इसके अलावा जो क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन, ठीक है। 21 क्वेश्चन, ठीक है। इसके अलावा ये डज हाइड्रोलिसिस ऑफ XeF4 लीड टू रेडॉक्स रिएक्शन, ये भी आप क्वेश्चन कर लीजिएगा। और ये बैलेंसिंग वाला 33 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हो गए इनटेक्स्ट के। सबसे पहला काम आपका एग्जाम्पल के सारे क्वेश्चन और इनटेक्स्ट के सारे क्वेश्चन करना है, उसके बाद आप एक्सरसाइज में जाओगे। तो एक्सरसाइज में जो पार्ट वाइज 4 मार्क्स में बन सकते हैं वो एक तो है ये 76 क्वेश्चन, ठीक है। और इसके अलावा है 11 क्वेश्चन, ठीक है। और 15 क्वेश्चन एक्सरसाइज का, ठीक है। इसके अलावा 21 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसके अलावा 28 क्वेश्चन, ठीक है। वैसे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन करने चाहिए, अब आपके पास टाइम नहीं है तो फिर यही आप कर सकते हैं। 33 क्वेश्चन कर लेना है आपको, 32 भी कर लेना है, 35 भी कर लेना और 36 क्वेश्चन ये भी कर लेना है, ठीक है। 4 मार्क्स के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इतने क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स में कर लेने हैं, ठीक है। तो अगर आपने पढ़ा ही नहीं है तो एटलीस्ट ये क्वेश्चन प्रिपेयर करके चलो। अगर आपने साल भर से स्टार्टिंग से ही प्रिपेयर किया है तो आपको एक्सरसाइज के हर एक चैप्टर का क्वेश्चन कर लो तो आपका लगभग वो चैप्टर कवर हो जाता है, ओके। तो पी ब्लॉक अगर आपने पढ़ा ही नहीं तो आपको जितना मैंने बताया वो कर लेते हैं। और ज़रा हम ब्लूप्रिंट 2022 और 21 में जो 4 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे वो भी देख लेते हैं कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, ओके। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अपने ग्रुप सर्कल में भी सेंड करिए। और अगर आपको कुछ भी किसी भी टॉपिक पे या कैसा भी आपको अगर वीडियो चाहिए, आप गुजरात बोर्ड से बिलोंग करते हैं या CBSE से, तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर वीडियो बना देंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में। तो हम बात करते हैं पी ब्लॉक के कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम में गुजरात बोर्ड में आए हुए हैं, ठीक है। तो लास्ट 2 ईयर से 2022 का जो ब्लूप्रिंट है यहाँ से आपका जो आया हुआ है पी ब्लॉक से 4 मार्क्स का क्वेश्चन, और एग्ज़ाम जो 21 में हुआ था उस जुलाई में, ठीक है, उसमें भी 4 मार्क्स का पी ब्लॉक आया था। उससे पहले जो क्वेश्चन पी ब्लॉक से आते थे वो 3 मार्क्स में आते थे। तो हम यहाँ पर 3 मार्क्स वाले भी क्वेश्चन को देखते हुए चलेंगे कौन से क्वेश्चन है जो 3 मार्क्स में आया, तो उन क्वेश्चन को भी आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए ये जो है जो पेपर आपके सामने दिख रहा है ये है ब्लूप्रिंट, ठीक है। ब्लूप्रिंट जो गुजरात बोर्ड ने सैम्पल पेपर दिया है 2022
2 का। तो इसमें देखिए जो पी ब्लॉक से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, वो क्वेश्चन कौन सा है 24। क्या दिया देखो, एक्सप्लेन वाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन, ये जो क्वेश्चन है दिख रहा है आपको, वाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन इज मोर देन दैट ऑफ फ्लोरीन। एंड सेकेंड पार्ट इसमें दिया वाई पेंटाहेलाइड इज मोर कोवेलेंट देन ट्राईहेलाइड ऑफ ग्रुप। तो देखो ये इन टेक्स्ट का या एग्जाम्पल क्वेश्चन है, उसी का आपको क्वेश्चन दे दिया, उसी का रीज़न लिखना है। तो 2-2 3-3 लाइन में इनका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। मैंने बताया था कि पी ब्लॉक से पार्ट वाइज क्वेश्चन ही बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 21 में जो आया था, जुलाई में जो एग्ज़ाम हुआ था, री एग्ज़ाम हुआ था, ये जो पेपर है 2021 का जुलाई में जो री एग्ज़ाम हुआ था उसका। तो देखिए यहाँ से ये 4 मार्क्स का पी ब्लॉक से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन है, डिस्क्राइब डेक्कन प्रोसेस एंड इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरीन, राइट केमिकल इक्वेशन ऑफ क्लोरीन रिएक्शन विथ। तो डेक्कन प्रोसेस और ये इलेक्ट्रोलाइसिस जो प्रोसेस क्लोरीन के प्रिपरेशन में आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। और क्लोरीन को अगर कोल्ड डाइल्यूटेड NaOH के साथ और हॉट कंसनट्रेटेड NaOH के साथ कराएंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। अब यही वो जो 4 मार्क्स में आए थे, इससे पहले जो क्वेश्चन थे, जैसे ये जो पेपर है वो मार्च में जो एग्ज़ाम हुआ था आपका, ठीक है। कब का पेपर है मैं पहले ये बता दूँ, ये मार्च 2020 का पेपर है, ठीक है। और इस समय जो पी ब्लॉक से क्वेश्चन आते तो 3 मार्क्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, तो अपने को ये क्वेश्चन भी प्रिपेयर करके चलना है, ठीक है। तो 12 जो क्वेश्चन थे, देखिए यहाँ पर रिएक्शन दिया हो, राइट द कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन। तो यहाँ पर देखिए कॉपर का कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ और H2SO4 के साथ और NH के साथ रिएक्शन थी। रिएक्शन को बस आपको कुछ नहीं करना था, कंप्लीट करना था। तो ये आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। और मैं करके क्वेश्चन और पी ब्लॉक का दिया, तो ये भी क्वेश्चन आप प्रिपेयर करके रखिएगा। जैसे बेरिलियम हाइड्राइड इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट एमंगेस्ट ऑल हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 15। तो ये भी आपको मिल जाएगा जब आप बेरिलियम जो बिस्मथ जो है, ठीक है। तो ये ग्रुप पढ़ेंगे तो वहाँ पे मिलेगा। जैसे ये देखिए मैंने अभी डिस्कस किया था, H2O जो लिक्विड स्टेट होता है, H2S क्या होता है, गैसेस। ये देखिए इन टेक्स्ट या फिर सॉल्व एग्जाम्पल क्वेश्चन है, ये भी आपका सॉल्व एग्जाम्पल ही है। मैंने जो टिक कराया अभी आपने देखा, अगर याद होगा तो आपको ये क्वेश्चन आपको मैंने टिक कराया, ठीक है। तो ये 4 मार्क्स में क्वेश्चन 3 मार्क्स में क्वेश्चन आया हुआ था। उसके बाद हम बात करें ये जो पेपर आपके सामने दिख रहा है, ये है अगस्त, ये है अगस्त 2020 में जो 22 में जो पेपर हुआ था, री एग्ज़ाम जो हुआ था उसका पेपर है। तो इसमें ये पी ब्लॉक से 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आया था, एक्सप्लेन कॉन्टैक्ट। तो ये जो पेपर आपके सामने दिख रहा है, ये पेपर है अगस्त 2020 का जो री एग्ज़ाम हुआ था उसका। तो इसमें जो 3 मार्क्स में क्वेश्चन आपको दिख रहा है जो पूछा हुआ है, वो क्या है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। सल्फ्यूरिक एसिड बनाने का तरीका है, 4 स्टेप में फॉर्म होता है। तो ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस भी आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। उसके बाद ये जो पेपर आपको दिख रहा है, ठीक है, ये है मार्च 2019 का क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो इसमें 3 मार्क्स में क्वेश्चन क्या पूछा था देखिए। और मैं इसमें तो ये क्वेश्चन है जेनॉन फ्लोरीन कंपाउंड से रिलेटेड, ये क्वेश्चन भी प्रिपेयर कर लीजिएगा। इसके अलावा ये ऑक्सो एसिड जो है फॉस्फोरस के, उनका और ये क्लोरीनेट का स्ट्रक्चर, तो ये ऑक्सो एसिड क्वेश्चन प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा जो जुलाई में एग्ज़ाम हुआ था, ये जुलाई अगस्त में जो पेपर हुआ वो री एग्ज़ाम होते हैं, जो बच्चे फेल हो जाते हैं तो उनके लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, तो वो क्वेश्चन भी आप प्रिपेयर कर लेते। तो उसमें देखिए पी ब्लॉक से ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा हुआ था, KMnO4 HCl एंड सोडियम सल्फाइड का HCl एंड कैल्शियम फॉस्फाइड का HCl के साथ इसको सीधा सा बैलेंस करना था, ठीक है। इसके अलावा ये जो पेपर आपको दिख रहा है, ये पेपर है जुलाई 2018 का पेपर। तो इसमें क्या पूछा हुआ है आपको, ये ऑक्सो एसिड के एसिडिक स्ट्रेंथ का पूछा था आपको, क्या स्ट्रक्चर है। इसके अलावा जो नेक्स्ट पेपर है वो है जुलाई 2017 का है, और इसमें जो पी ब्लॉक में 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा है, वो क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं, 1 मिनट। हाँ, एलोट्रॉप्स ऑफ फॉस्फोरस एंड ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस। तो ये दोनों क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। और लास्ट जो है अपना जुलाई, ठीक है, 2016 जो क्वेश्चन है उसमें देखिए, और में ये क्वेश्चन नंबर 10।
तो हैबर प्रोसेस एंड नाइट्रिक ऑस्टोल्ड मेथड, ये दोनों आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए मेरा जो टारगेट है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको एनालाइज कराना, किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, और आपकी हेल्प करना कि बोर्ड में आप, ताकि आप जो चैप्टर आप अगर आप सोच रहे हो कि इतने कम टाइम में क्या पढ़ें, तो आपको वही मेरा टारगेट है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करना। ठीक है, और भी ऐसे बहुत सारे वीडियो आएंगे। आपका जो एग्ज़ाम है बोर्ड का मार्च लास्ट से स्टार्ट होगा, तो उससे पहले बहुत सारे वीडियो आएंगे। अगर आपको किसी में दिक्कत हो रही है या केमिस्ट्री में कौन सा टॉपिक, तो आप वो भी हमें बता सकते हैं। अभी मैं मेटलर्जी चैप्टर का जैसे पी ब्लॉक पढ़े थे, उसी तरह से मैं CRT मेटलर्जी चैप्टर का लाइन बाय लाइन उनको डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, आप वही दे सकते हैं, तो उस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए ताकि हम आपको अपडेट करते रहें। चलिए, थैंक यू।